आज हम भगवान को भूल जाएंगे और कर्म करते रहेंगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और कभी कोई सुख भी हमको मिलता है ना कि हम तो भगवान को याद नहीं करते फिर भी सुख है ना, वो सुख उससे नहीं है जो तुम कर रहे हो, वो सुख किससे है? तुम्हारे अंदर, क्योंकि परमात्मा के अंश है ना हम। तो बताओ, गुड़ से बनी हुई कोई चीज होगी, गुड़ का कोई अंश होगा तो उसमें गुड़ की मिठास आएगी नहीं आएगी? तो परमात्मा का अंश होने से हम में भी सुख है ना। तो जब हम वो सुख बाहर देखते हैं ना, वो बाहर नहीं है, हमारे इस सुख का रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है बाहर। वास्तविकता में बाहर, जैसे डॉक्टर छज्जर बताते ना तेल वाली बात, कि जीरो ऑयल वाली बात, कि भैया मसाले में स्वाद है, तेल में स्वाद नहीं है। ऐसे ही हम में सुख है क्योंकि हम उसके अंश हैं, संसार में सुख नहीं है। फिर हमें क्यों मिलता है? बोले बिल्कुल ऐसे ही जैसे तेल और मसाला सब मिल जाए तो हमें यही पता नहीं चलता है कि मसाले का सुख है कि स्वाद है, कि तेल का स्वाद है। बिल्कुल ऐसे ही हम सोचते हैं बाहर से हमें सुख मिल रहा है, सुख हमारे भीतर का होता है। नारायण, सुख हमारे भीतर का होता है और कहीं का नहीं होता। इसको ध्यान देकर सुनो। अगर सुख बाहर होता, अगर सुख बाहर होता, भीतर नहीं है और बाहर सुख है, तो मेरे प्रश्न का एक बड़ा सुंदर उत्तर है, आप दीजिए। नई गाड़ी घर में आई, पहली बार 4 व्हीलर एक नई गाड़ी घर में आई, बताओ सब सुखी होंगे कि नहीं होंगे? अरे बताओ ना। ठीक है। और कुछ साल बाद में, अच्छा रोज उसमें बैठना चाहोगे नहीं चाहोगे? ठीक है। और कुछ साल बाद फिर एक दूसरी गाड़ी आई घर में, अब बताओ उसको देखकर खुश होगे नहीं होगे? तो पुरानी वाली को देखकर ज्यादा खुश होगे कि नई वाली को? किस में बैठना पसंद करोगे, पुरानी में कि नई में? वेरी गुड। अब आपने कितना सुंदर उत्तर दिया। इसका मतलब सुख गाड़ी में नहीं था। अगर सुख गाड़ी में होता तो जो गाड़ी तुम्हारे को पहले सुख दे रही है वही गाड़ी तुमको बाद में भी सुख देनी चाहिए थी, लेकिन उसने बाद में सुख नहीं दिया, बल्कि कहने लगे पापा आई डोंट वांट टू सिट इन दैट कार, व्हाई, इट्स सो अनकंफर्टेबल पापा प्लीज। अब वो गाड़ी तुम्हें सुख नहीं दे रही है जो पहले कंफर्टेबल सुख दे रही थी, अब तुमको दूसरी गाड़ी सुख दे रही है, कल को तीसरी चीज सुख देगी, परसों चौथी चीज देगी। इसका मतलब वस्तु में, थिंग्स में सुख नहीं है, सुख अपने भीतर है, अपना ही सुख उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप समझ गए? तो क्यों हमारे अंदर सुख है? क्योंकि हम उसके अंश हैं। और इसी कारण से हम सुख चाहते हैं कि दुख? सुख चाहते हैं ना। क्यों चाहते हैं जानते हो? नहीं जानते? देखो, आग ऊपर की ओर उठती है कि नीचे की ओर? आग जली ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर? और पानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर? ये प्रिंसिपल है ना। क्यों पता है? बताऊं? जो चीज जिसका पार्ट होती है, जिसका अंश होती है, जिससे पैदा होती है, वो उसकी ओर ही अट्रैक्ट होती है, उसकी ओर ही आकर्षित होती है, उसकी ओर ही जाती है। तो बहुत बड़ा जिसके अंदर आग हो, आग का गोला हो, बता सकते हो उसका नाम क्या है? सूर्य। सूरज जिसका ताप इतना ज्यादा है वो आग का गोला है। तो जब सूरज कहां रहता है, ऊपर धरती पर कि आसमान पर? आसमान में। तो आग जब नीचे जलती है तो वो सूरज का ही एक हिस्सा है, सूरज का एक अंश है, इसलिए वो उस सूरज का अंश होने के कारण ऊपर की ओर जा रही है। ठीक, अपने अंशी की ओर। एक होता है अंश, एक होता है अंशी। एक होता है अंश और एक होता है अंशी। अंशी जिससे अंश पैदा होता है। ठीक, पानी क्योंकि स्टीम बनकर के नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए जब वर्षा होती है तो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि कहां से निकला है वो? नीचे से ऊपर गया है। इसलिए जहां का अंश है, समुद्र का अंश है, धरती का अंश है, तो वो अपने अंशी की ओर ही गिरता है। वैसे ही हम भगवान के अंश हैं और भगवान आनंद सिंधु है, सुख के समूह हैं, तो हमारा भी आकर्षण भगवान यानी कि सुख की ओर होता है। हम सुख चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, क्योंकि ये सब भगवान से ही मिल सकता है और संसार से नहीं मिल सकता।